हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का सेकंड पार्ट ज्योग्राफी का। ठीक है, जिसका पहला चैप्टर है भारत आकार एवं स्थिति। ठीक है, हम पिछले वीडियो में हमने कवर कर रखा है भारत के बारे में कुछ बेसिक बातें, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है, कि वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, कितना बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में भारत कहाँ स्टैंड करता है। हमने मैप के बारे में भी आपको समझाया था, कर्क रेखा और कर्क रेखा के बारे में, जो और कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है ये बताया था, और स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन के बारे में भी बताया था। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ से गुजरता है वो भी। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है। ठीक है, तो आज हम इसी वीडियो में इसका थोड़ा डिटेल में हम लोग इसका चर्चा करेंगे। कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, ठीक है, विषुवत अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ये सब के बारे में। तो देखिए, तो अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा इसमें इसका टर्मिनोलॉजी आएगा, थोड़ा इसमें हम लोग डेप्थ में कवर करेंगे इसको। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, शॉर्ट में इसको TOC से डिनोट करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा क्या होता है ना, कर्क रेखा आप लोग जानते हो कि क्या होता है, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो कर्क रेखा के इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, हिंदी में विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो कर्क रेखा क्या होता है कि विषुवत रेखा के पैरेलल होता है, यानी कि समानांतर होता है। सपोज करो कि अगर हमारा ये अर्थ है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो हमारा यहाँ से क्या होता है, इक्वेटर अगर है तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये होगा हमारा क्या, कर्क रेखा। ये होता है कितना, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, दोनों बेल्ट में होता है ये। ठीक है, और फिर ये क्या होता है, ये फिर होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये होता है 66.5 डिग्री साउथ। तो इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, और ये होता है 0 डिग्री इक्वेटर। अब देखिए, तो ये क्या होता है, कर्क रेखा विषुवत रेखा के समानांतर 23 डिग्री 26 मिनट और 22 सेकेंड नॉर्थ पे झुका होता है। ठीक है, 23 डिग्री 26 मिनट 22 सेकेंड नॉर्थ पे, लेकिन हम उसको राउंड फिगर में क्या कर देते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ कर देते हैं। ठीक है, राउंड फिगर में ये क्या होता है, ग्लोब पर खींचा हुआ पश्चिम से पूर्व की ओर खींची होती है। क्या क्या होता है, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ये खींचा होता है। और ये क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा होता है। ठीक है, क्या होता है, काल्पनिक, यानी कि इमेजिनरी लाइन होता है। और ये क्या होता है, हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। और कैसे बांटता है, आपको मैंने पिछला वीडियो में दिखा रखा है। देखिए, ये क्या होता है, ऐसे यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ये जाता है 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो देखिए, भारत को 2 पार्ट में बांटा है ना, लगभग ऑन एन एवरेज 2 पार्ट में ही ये बांटता है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो इसमें। अब देखिए, तो क्या होता है, ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये क्या होता है, पश्चिम से पूरब एक काल्पनिक रेखा होता है, जो क्या विषुवत रेखा के पैरेलल खींचा होता है, यानी समानांतर खींचा होता है। और क्या होता है, 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री क्या होता है, नॉर्थ की तरफ इसको ये खींचा होता है। सेम यही होता है क्या, मकर रेखा, लेकिन मकर रेखा में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में खींचा होता है। ये कर्क रेखा पूर्वी गोलार्ध में, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में, और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में खींचा होता है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में खींचा है। इंग्लिश में इसको सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, कर्क रेखा पर क्या होता है, सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है, यानी कि एकदम परपेंडिकुलर चमकता है। ठीक है, ये क्या होता है कर्क रेखा में। और फिर मकर रेखा, अब बस इसमें 2-3 हाईलाइटेड पॉइंट आपको याद रखना है। कर्क रेखा क्या होता है, विषुवत रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री नॉर्थ में खींचा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींचा होता है, दूसरा। और एक काल्पनिक रेखा होता है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। मकर रेखा क्या होता है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में खींचा होता है, वो भी क्या 23.5 डिग्री साउथ में। ये क्या था, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 23.5 डिग्री साउथ। कर्क रेखा पर क्या होता है, दोपहर के समय सूर्य लंबवत चमकता है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसमें आपको 2-3 कीवर्ड है जो आपको याद रखने हैं। जैसे आपको फर्क लिखना है, जैसे कर्क रेखा क्या होता है, ये 2 पार्ट में बटेगा। ठीक है, एक होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, एक होगा 23.5 डिग्री क्या साउथ। ठीक है, एक होगा आपका क्या आर्कटिक वृत्त,
एवं अंटार्कटिक क्या था 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 23.5 डिग्री साउथ। कर्क रेखा पर क्या होता है, दोपहर के समय सूर्य लंबोत चमकता है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसमें आपको 2-3 कीवर्ड है जो आपको याद रखना है। जैसे आपको फर्क लिखना है, जैसे कर्क रेखा क्या होता है, ये 2 पार्ट में बटेगा, ठीक है। एक होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, एक होगा 23.5 डिग्री क्या साउथ, ठीक है। एक होगा आपका क्या आर्कटिक वृत्त एवं अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, ये भी 2 पार्ट में बटेगा। एक होगा आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ, एक होगा 66.5 डिग्री साउथ। और एक तो आपका क्या होता है विषुवत रेखा, आप जानते ही हो जो क्या होता है 0 डिग्री, ये आपका 3 नंबर हो गया। यही आपको मैंने फिगर में ही बताया। ये क्या होगा विषुवत रेखा, ये हो गया कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, ये हो गया मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, ये हो गया आर्कटिक वृत्त और ये हो गया अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। इसके बारे में इसका थोड़ा सा डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट डिटेल पार्ट मिलेगा, जिसमें हम लोग कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति को पढ़ते हुए अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।